आखिरी दरवाज़ा। ये कहानी एक सुनसान गांव चांदपुर की है। वो गांव जहां रात के अंधेरे के साथ साथ खौफ भी उतरता था। गांव के बासी सूरज ढलते ही अपने घरों में दिबक जाते, दरवाजे बंद, खिड़कियां मुकफ्फल और ज़बानें खामोश हो जाते, क्योंकि सब जानते थे जैसे ही रात आती है आखिरी दरवाज़ा खुलने का वक्त करीब आता है। ये दरवाज़ा गांव के शुमाली किनारे पर वाक़े एक पोसीदा हवेली का था। लोग उसे खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं 100 साल पहले यहाँ एक आमिल रहता था, काला फ़कीर। वो जिन्नात और मर्दों से बात करता था और एक दिन अपनी ही काली ताकतों का शिकार हो गया। इसकी लाश कभी ना मिली, लेकिन तब से इस हवेली का आखिरी दरवाज़ा रात को खुद ब खुद खुलता और बंद होने से पहले किसी न किसी की जान ले लेता। लाहौर से आया हुआ एक नौजवान तालिब इल्म जो पुरानी इमारतों और उनकी तारीख पर तहकीक करता था, अपने दोस्त वसीम के हमरा चांदपुर आया। गांव वालों ने उसे खबरदार किया, हवेली के पास भी मत जाना, खासकर मगरिब के बाद। लेकिन ज़ैन को उन बातों पर हंसी आई। ये सब तवहमात हैं भूत, परीत कुछ नहीं होते, उसने वसीम से कहा। ज़ैन ने तय किया कि वो उस हवेली की वीडियो बनाएगा ताकि दुनिया को दिखा सके कि ये सब बस कहानियां हैं। वो शाम होते ही कैमरा, टार्च और वसीम को लेकर हवेली की तरफ चल दिया। दरवाज़ा धकेलते ही एक ठंडी लहर जिस्म में उतरी। अंदर हर तरफ धूल, जाले और खामोशी छाई हुई थी। टार्च की रोशनी में दीवारों पर बने अजीब व गरीब नक्श नजर आ रहे थे, जैसे किसी खुफिया जबान के कोड हों। ज़ैन ने वीडियो बनानी शुरू की और हर कमरे में झांकता गया। एक कमरा था जो बंद था, लकड़ी का एक पुराना सियाह रंग का दरवाज़ा। दरवाजे के ऊपर एक कुतबा लटक रहा था, यही है आखिरी दरवाज़ा। नीचे खून से लिखा था, जो खोलेगा वो पलटेगा नहीं। वसीम पीछे हट गया। ज़ैन बस करो, ये खतरनाक हो सकता है। ज़ैन हंसा, यही तो मेरा सबसे अहम शॉट होगा। उसने दरवाज़ा धकीला। जंग आलूद दरवाज़ा चीख की तरह खुला और अंधेरे का एक रेला बाहर निकला। दाखिल होते ही टॉर्च बुझ गई। अचानक फजा बोझल हो गई, सांस लेना मुश्किल होने लगा। ज़ीन ने लाइटर जलाया। कम रोशनी में कमरे की दीवारों पर इंसानी हड्डियों के निशानात दिखाई दिए। फर्श पर खून के पुराने धब्बे थे। ज़ीन ने जब मुड़कर वसीम को देखा तो वो वहां नहीं था। वसीम, उसने पुकारा। जवाब आया, मगर इंसानी आवाज नहीं थी। वो किसी जानवर जैसी हर्राती हुई गर्जदार आवाज थी। ज़ीन के पसीने छूट गए। अचानक एक साया उसके सामने उभरा, लंबा, सियाह, आंखों से सुर्ख रोशनी निकलती हुई। तो आ ही गया। वो साया बोला। ज़ीन की जबान बंद हो गई, वो हिल भी नहीं पा रहा था। साया आहिस्ता आहिस्ता और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक ज़ीन की चीख फजा में गूंजी और अंधेरा मुकम्मल हो गया। अगली सुबह वसीम को होश आया तो वो हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। गांव वाले उसे उठाकर लाए। वो बस एक ही बात दोहराता रहा, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। ज़ीन का कोई पता न चला। पुलिस आई, तलाश की, कमरा खोला, मगर अंदर सिर्फ एक खाली कुर्सी और एक वीडियो कैमरा मिला। जब वीडियो देखी गई तो आखिर में सिर्फ एक जुमला रिकॉर्ड था, अगर कोई ये देख रहा है तो कभी आखिरी दरवाज़ा मत खोलना, वो जिंदा है। आज भी वो हवेली वहीं है। हर साल किसी न किसी को वहां जाते देखा जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। गांव वाले अब उस तरफ जाना भी गुनाह समझते हैं, क्योंकि आखिरी दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ।